कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन इस हफ्ते शुरू हो रहा है, जहां एंग्रो फर्टिलाइजर पहली रिपोर्ट प्रेजेंट करने वाला है। ट्रेडिशनली इन्वेस्टर्स ने डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को प्रेफर किया है, जहां पावर सेक्टर की कंपनीज ने पोर्टफोलियो इनकम में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन अब इस लैंडस्केप में चेंजेस आ रहे हैं, जिससे डिविडेंड की सस्टेनेबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि इन कंपनीज के कैश रिजर्व्स और रिसीवेबल्स उन्हें डिविडेंड मेंटेन करने में मदद करेंगे, बट सम इन्वेस्टर्स आर डाउटफुल। उन्हें ये डाउट है कि कुछ कंपनीज फ्यूचर अर्निंग जनरेट करने में परेशानी का सामना कर सकती हैं, जो डिविडेंड की टाइमिंग और साइज पर अनसर्टेनिटी बढ़ा सकता है। इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को नए मार्केट डेवलपमेंट के मुताबिक तैयार कर रहे हैं। पावर सेक्टर, जो बहुत सारे पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा है, मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए मेन फोकस बना हुआ है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने 5 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला किया है, जिससे इन्वेस्टर्स के बीच टेंशन बढ़ गई है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ आईपीपीज को पेमेंट टेम्परेरली रोक दी है। डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स की एक बड़ी रैली के बाद इन्वेस्टर्स ऑफ वैल्यू की तरफ देख रहे हैं। कैपिटल फ्लोज अब एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, बैंक्स, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल्स और फर्टिलाइजर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये ट्रेंड दूसरे सेक्टर को भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे ऑटो असेंबलर्स, ऑटो पार्ट्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल्स, खासकर जब इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं, जो इन सेक्टर्स को फ़ायदा पहुंचा सकता है। पावर सेक्टर कंपनीज में डाउनफॉल की वजह से इन्वेस्टर सेंटिमेंट कुछ वीक हो गया है, लेकिन अब दूसरे सेक्टर की तरफ शिफ्ट देखने को मिल रही है। ऑटो असेंबलर्स और रिफाइनरीज में सिग्निफिकेंट एक्टिविटी देखी गई। कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन के आगे बढ़ने के साथ काफ़ी की रिजल्ट्स मार्केट मोमेंटम को बूस्ट करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। इस अर्निंग सीजन के बाद मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी इन्वेस्टर इंटरेस्ट को मेंटेन करेगी, जो पॉजिटिव मार्केट आउटलुक को सपोर्ट कर सकता है। मार्केट अब कंसोलिडेशन में है और हिस्टोरिक हाइज के करीब है। इन्वेस्टर्स कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट पर नज़र रख रहे हैं, जैसे बैंक अल-फलाह ने अर्निंग एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया, जबकि डीजी खान सीमेंट ने वीकर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स रिपोर्ट जनरेट की। हब पावर अब भी एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स में से एक है, लेकिन इसका फ्यूचर आउटलुक कुछ इन्वेस्टर्स के लिए अनक्लियर है। रिसेंटली मेगा मोटर्स ने BYD के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया है, जो हब पावर का एक हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हब पावर को अगले 90 दिन में 36 बिलियन रुपये मिलने की एक्सपेक्टेशन है। इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का ये सेगमेंट। टू स्टे अपडेटेड रिगार्डिंग PSX, प्लीज स्टे ट्यून्ड।